तो गाइस आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि मर्जर होता क्या है। मर्जर के टाइप क्या होते हैं। गाइस हमने बीबीए में, एमबीए में, मैनेजमेंट में चीज़ें पढ़ी हुई है कि मर्जर क्या होता है, एक्विजिशन क्या होता है, कंपनीज मर्जर क्यों करती हैं, डी मर्जर क्या होता है, क्या टाइप होते हैं मर्जर्स के। तो गाइस आज हम सबको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस मर्जर का जनरल मीनिंग क्या होता है, जैसे नाम से ही डिफाइन है मर्जर। मर्जर का मतलब क्या है, मर्जिंग हो रही है, यानी दो कंपनीज आपस में कंबाइन हो रही है। मर्जर का नॉर्मल मीनिंग होता है मर्ज होना, यानी कंबाइन होना। कंबाइन होकर तीसरी चीज़ बनती है, वो आपका होता है मर्जिंग। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स स्पेशली कंपनीज इनटू वन। गाइस यहाँ पे जैसे एक मैंने यहाँ पे टर्म मेंशन की हुई है, इसी से पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है कि मर्जर का मतलब क्या होता है। ए प्लस बी इक्वल टू सी, इसका मतलब क्या हुआ, एक ए कंपनी हो गई, एक बी कंपनी हो गई, जिसने कम्बिनेशन होकर कंबाइन होकर सी कंपनी बनाई है। गाइस यहाँ पे मेन देखने वाले क्या बात आती है, बोथ कंपनी जो होंगी प्रीवियस वाली वो अपनी एंटिटी को लूज़ कर देती है और एक नई कंपनी की वो स्टार्ट करती है। गाइस इसके अपोजिट होता है आपका एक्विजिशन में। एक्विजिशन में क्या होता है कि जहाँ पे एक कंपनी दूसरे को एक्वायर करती है, तो जो मेन होती है वो एक्विजिशन के हाथ में, जो मेन मेजोरिटी जो रहती है वो कंपनी के हाथ में रहती है, जो एक्वायर करती है उसके हाथ में रहती है। बट गाइज यहाँ पे क्या होता है, दोनों ही कंपनी अपनी एंटिटी को लूज़ कर देती है और नई कंपनी बनाती है। तो गाइज नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि इसके टाइप कौन कौन से होते हैं। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, इसमें वर्टिकल क्या होता है, कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है। गाइज जैसे नाम से डिफाइन हो रहा है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हुआ, सेम लेवल पे। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है सेम लेवल की बात कर रहे हैं हम। अब सेम लेवल पे क्या हुआ, लाइक कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, कि जहाँ पे क्या है इंडस्ट्री दोनों की सेम रहती है, डायरेक्ट कंपटीटर को ही हम ऐड कर लेते हैं। लाइक जैसे टेलीकॉम सेक्टर में हो गया, जहाँ पे अभी वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ था। तो गाइस दोनों सेम ही काम करती थी, इन्होंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मर्जर कर लिया और एक नई कंपनी स्टार्ट होगी वीआई, वोडाफोन इंडिया, वोडाफोन आइडिया। तो गाइस यहाँ पे सेम यही होता है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि अपने कंपटीटर को ही कंबाइन कर लेते हैं। इससे गाइस बेनिफिट क्या होता है, काफ़ी इजी है। बेनिफिट लाइक किस तरीके से होगा, अगर मान लो कि दो कंपटीशन में थे आपस में, तो इससे कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा। इससे क्या लाइक दोनों कंबाइन होंगे तो कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा। एक वो अपना मोनोपोली टाइप का बन जाता है कि अपने खुद ही प्राइस सेट कर पाएंगे, कंपटीशन रहेगा नहीं। और इनका मेन क्या है ना, रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, फिर इनकी कैपिटलाइजेशन मार्केट भी बढ़ जाती है, कुछ दोनों आपस में कंबाइन हुए हैं। तो कि हॉरिजॉन्टल आपका सेम इंडस्ट्री रहेगी और डायरेक्ट कंपटीटर से ही कंबाइन होते हैं। गाइज यहाँ पे सेकंड क्या आता है, वर्टिकल क्या होता है। गाइज जैसे नाम से डिफाइन हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में था कि सेम लेवल के। गाइज वर्टिकल में क्या होता है, लाइक ये कंपनीज हो गई। अब वर्टिकल में क्या होता है, बिलो और अबोव। इसका मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट कंपटीटर नहीं होते हैं, सप्लाई चेन में जुड़े होते हैं। लाइक क्या होता है, मैं बात करता हूँ अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ऑटोमोबाइल सेक्टर की। ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि मारुति कंपनी है, वो बनाती है कार, और सेकंड कंपनी यहाँ पे हो गई एमआरएफ, जो बनाती है टायर। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, टायर्स यूज़ होते हैं कार के अंदर। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा कि सीएम सप्लाई चेन में जुड़ी हुई है कि गाड़ी में नॉर्मल टायर चाहिए होते हैं, हमारा सप्लाई करेगा। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, वर्टिकल मर्जर हो जाता है। लेकिन एग्जांपल के तौर पर पढ़ रहे हैं इसको, यहाँ पे क्या मारुति जो है मर्ज हो जाती है, मर्ज कर लेती है एमआरएफ के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है, वो उससे डायरेक्ट कंप्यूटर नहीं थी यहाँ पे, ये इसकी सप्लाई चेन में आती थी, जो चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती हैं मारुति के अंदर। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा कि यहाँ पे कॉस्ट कम हो जाएगी। जो हम जो हम लेते हैं एमआरएफ से टायर, उसकी कॉस्ट यहाँ पे कम हो जाएगी। इसके यहाँ ये बेनिफिट मिल जाता है। लो गाइस हॉरिजॉन्टल में क्या हुआ कि सेम लेवल पे कम्बिनेशन हुआ है। इसके अगेंस्ट वर्टिकल में क्या हुआ कि सेम सप्लाई चेन में जो चीज़ें आती हैं उससे हमने वर्टिकली मर्जर किया है, ताकि हमारा जो है हमारी कॉस्ट डिक्रीज़ हो जाए और यहाँ पे क्या था कि कंपटीशन ही ख़त्म हो जाए। अब गाइस यहाँ पे थर्ड एक इसका टाइप आता है, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर क्या होता है। गाइस जैसे नाम से डिफाइन है, इसका मतलब क्या होता है, जब हम मर्ज करते हैं ऐसी इंडस्ट्री के साथ जहाँ पे कोई रिलेशन होता ही नहीं है,
जैसे इसमें मेंशन है बिटवीन अनरिलेटेड, जहाँ पे लाइक हमने हॉरिजॉन्टल में क्या पढ़ा था कि रिलेशन होता है, डायरेक्ट सेम इंडस्ट्री होती है और कंपटीटर से ही होता है। यहाँ भी सेम था कि रिलेशन होता है बट कंप्यूटर आपस में नहीं होते, सप्लाई चेन में होता है। बट गाइस कॉन्ग्लोमेरेट में क्या होता है, यहाँ पे जो क्या होता है कि रिलेटेड ही नहीं होता आपस के अंदर। लाइक यहाँ पे एग्जांपल है ईबे और पेपैल का। गाइस ईबे कंपनी है जो कि लाइक अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, उस तरीके से ये ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पे हम नॉर्मल चीज़ों को बाय कर सकते हैं। गाइस पेपैल क्या है, पेपैल क्या है जो यूएस में चलता है काफ़ी ज़्यादा, वो एक पेमेंट मेथड हो जाता है। लाइक हम यहाँ पे पेटीएम वगैरह यूज़ करते हैं, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए पेटीएम हो गया, या गूगल पे, नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, तो गाइस वहाँ पे क्या होता है पेपैल यूज़ होता है काफ़ी ज़्यादा। तो गाइस यहाँ पे क्या हुआ, ईबे और पेपैल का मर्जर क्या है, ईबे क्या है कि सेपरेट एंटिटी हो गई, सेपरेट मतलब सेक्टर से बिलोंग करती है, ये हो गई आपकी ई कॉमर्स से। और पेपैल क्या है, वो एक सेपरेट चीज़ हो गई जो आपकी बिलिंग में काम आती है, जो आपकी पेमेंट में काम आती है। तो यहाँ पे दोनों कंबाइन हो जाते हैं और आपस में क्या है, एक दूसरे के बेनिफिट के लिए यूज़ होते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या हुआ कि दो बिजनेस आपस में मर्ज हुए, बट दोनों ही आपस में रिलेट नहीं करते थे, अनरिलेटेड थे। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है और कॉन्ग्लोमेरेट क्या होता है। गाइस इसके बाद यहाँ पे आता है कि इसका बेनिफिट क्या होता है, मर्जर होता क्यों है। गाइस लाइक मर्जर किस लिए होता है कि जब दो कंपनी आपस में मर्ज होंगी, प्लस होंगी, तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें कंपटीशन ख़त्म हो जाता है, इनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कुछ कंपटीशन है ही नहीं, एक मोनोपोली टाइप की मार्केट बन सकती है, कुछ कंपटीशन जो था वो ख़त्म हो चुका है, इनकी जो मार्केट वैल्यू वो बढ़ जाती है। तो गाइस इस तरीके से मर्जर होता है। आई होप कि आपको आज जो भी करा हमने तो समझ में आ गया होगा। आगे आने वाले टॉपिक में हम एक्विजिशन पढ़ेंगे और दोनों में डिफरेंस भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।